Well, Prime Minister Narendra Modi is speaking at a campaign rally for his party in Gondia in Maharashtra. Let's listen in. भाइयों बहनों, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि एनसीपी का जन्म हुआ तब से उनकी घड़ी में 10:10 हुआ है। उनकी घड़ी की सुई आगे बढ़ी नहीं रही है, क्योंकि वो एक ऐसा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में लूटने का उनको अवसर ज्यादा मिलता है, इसलिए वो घड़ी की सुई को हिलने नहीं देते। भाइयों बहनों, आपको निर्णय करना है, क्या महाराष्ट्र को ऐसे ही रखना है क्या हमारे विदर्भ को ऐसे ही रखना है क्या? हमारे इस गोंदिया इलाके के आदिवासी भाइयों बहनों को ऐसे ही रखना है क्या? बगल में छत्तीसगढ़ में हम लोग बैठे हैं। आप लोगों का तो छत्तीसगढ़ के साथ रोज का नाता है। मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ आगे निकल गया, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से भी पिछड़ क्यों गया? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को तो बड़ी मुश्किल से अभी 10 साल हुआ है, यहां 15 साल से कांग्रेस और एनसीपी के लोगों ने लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है, कुछ नहीं छोड़ा। आप मुझे बताइए, कोई एक ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जहां पर आपको भ्रष्टाचार की बदबू ना आती हो, ऐसा कोई क्षेत्र बचा है क्या? महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे को लूट लिया गया, कोने कोने को तबाह कर दिया है, जन जन को निराश कर दिया है। जो लोग करगिल की शहीद विधवाओं का मकान लूट लेते हैं, जो लोग किसानों का पानी लूट लेते हैं, जो लोग घरों की बिजली लूट लेते हैं, जो लोग नौजवानों का रोजगार लूट लेते हैं, जो लोग समाज के आशा और अरमानों को तबाह कर देते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में महाराष्ट्र नहीं दिया जा सकता। मेरे भाइयों बहनों, नहीं दिया जा सकता। यहां बहुत बड़ा आदिवासी समाज रहता है। 60 साल बीत गए, अरबों खरबों रुपयों के बजट रुपये तिजोरी से निकल गए, लेकिन आदिवासी इलाके में क्यों नहीं पहुंचे? आदिवासी के घर तक क्यों नहीं पहुंचे? आदिवासी के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? और क्या कारण है कि बगल के छत्तीसगढ़ में उसी आदिवासी के जीवन में तेज गति से बदलाव आया? उसका कारण क्या है? वन पैदाशों की जो जंगलों में पैदावार होती है, उसके दाम गोंदिया के आदिवासियों से ज्यादा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को क्यों मिलते हैं? जो मजदूरी का पैसा गोंदिया क्षेत्र के आदिवासियों को मिलता है, उससे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मिलता है। ये फर्क क्यों है? क्योंकि यहां की सरकार को न आदिवासियों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है। उनका तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है। आपको लगता होगा यहां 2 दल है, कांग्रेस और एनसीपी। ये गलती मत करना, ये 2 दल नहीं है, ये एक ही दल है, एक ही दिल है। ये एक ही चप्पे
कट्टे बट्टे के चप्पे हैं। दोनों की आदतें समान है, इरादे समान है, मकसद एक है। और ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। और इसलिए भाइयों बहनों, बहुत हो चुका। 60 साल तक जितना लूटा लूट लिया। अब मेरे नौजवानों तय करो, यह देश किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। ये संकल्प करने का समय है। ये चुनाव कौन आमदार बने कौन न बने इसके लिए नहीं है। ये चुनाव महाराष्ट्र का भाग्य का क्या होगा उसका फैसला करने के लिए चुनाव है। क्या कारण है महाराष्ट्र की दशा हुई? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवाद की घटनाएं कहीं घटती है तो आज महाराष्ट्र की धरती पर घटती है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक कौमी दंगे कहीं हुए हैं तो कांग्रेस और एनसीपी के राज्य में महाराष्ट्र में हुए हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? ये कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता 10 साल तक दिल्ली में सरकार चलाई, 15 साल तक यहां चलाई। कृषि मंत्री दिल्ली में बैठे थे शरद पवार, और हर साल 3,700 किसानों ने आत्महत्या किए हैं। मेरे भाइयों बहनों, 3,700 किसान प्रति वर्ष आत्महत्या करें, 3,700 परिवार तबाह हो जाए, माताएं बहनें विधवा हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाए, और कांग्रेस और एनसीपी की आंख में से आंसू तक न टपके, ऐसी निर्दयी सरकार हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं है भाइयों। और इसलिए मैं आज कहने आया, आप मुझे बताइए, आपको बिजली मिलती है क्या? नहीं। मिलती है क्या? नहीं। ये लोग कैसे हैं देखिए, ये लोग 60 साल से देश चला रहे हैं और मेरे 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। अरे पहले तुम्हारे 60 साल का हिसाब दो, फिर मोदी से 60 दिन का हिसाब मांगो। लेकिन मैं जनता जनार्दन को हिसाब देने के लिए तैयार हूं, पल पल का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। हम जनता से बंधे हुए हैं। जनता जनार्दन हमारा हाई कमांड है और इसलिए हम तो जन सेवा, यही प्रभु सेवा, इसी मंत्र को लेकर के पले बड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर एक नर्मदा योजना है, सरदार सरोवर डैम। 60 साल हो गए, काम चल रहा है। क्यों? भारत सरकार परमिशन देने में कोताही बरतती है। मैं लड़ाई कर करके परमिशन लेता था, कभी 5 मीटर ऊपर जाने की, कभी 7 मीटर ऊपर जाने की, कभी 11 मीटर ऊपर जाने की। लेकिन 2005 के बाद उन्होंने तय कर दिया ये मोदी को परमिशन नहीं देनी चाहिए, परमिशन देना बंद कर दिया। तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। उस योजना को अधूरी रखने के कारण कांग्रेस ने महाराष्ट्र के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, वो जानकारी मैं गोंदिया के नागरिकों को देना चाहता हूं। वो प्रोजेक्ट अगर पूरा हो गया होता, हर वर्ष 400 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त में महाराष्ट्र को मिलने वाली थी।
गया, गोंदिया भी गया, नासिक भी गया, हर जगह पे गया, लेकिन कभी इस प्रकार से तो कोई बोलते नहीं थे। आज क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कल से जब से मैंने भीड़ से यात्रा शुरू की है, हर जगह पे ये जन सैलाब मैंने देखा है, तब मुझे पता चला उनको डर किस बात का लग रहा है। उनको डर किस बात का लग रहा है? ये डर मोदी का नहीं है, उनको डर आपका लग रहा है, आपका डर लग रहा है, कांप रहे हैं। ये शरद राव है ना, बड़े चतुर है। देखिए, खुद तो लोकसभा लड़े नहीं, उनको पता था नैया डूबने वाली है, राज्यसभा में चले गए और प्रफुल्ल को बली का बटरा बढ़ा के लड़ा दिया। और अभी 10 साल तक कांग्रेस के साथ बराबर चोर लुटेरे भाई भाई, चोर लुटेरे भाई भाई, चोर लुटेरे भाई भाई, सब सरकार में। अब जब डूबने की नहीं आई तो नैया छोड़ करके भाग गए। उनको मालूम है हारने वाले थे तो लोकसभा नहीं लड़े, अभी हारने वाले तो सरकार छोड़ करके निकल गए ताकि ठिकरा कांग्रेस के मत्थे पर फूट जाए और वो बच जाए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझदार है, पाप दोनों ने किया है, सजा दोनों को मिलेगी, सिर्फ एक को नहीं मिलेगी। दोनों ने मिलकर के महाराष्ट्र को तबाह किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में महाराष्ट्र को तय करना है पूर्ण बहुमत के साथ। मेरे नौजवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान के बेटे होंगे आप, लेकिन किसान भी चाहता है अब एक बेटा खेती करे, अगर और एक दो बेटे हैं तो किसी और कामकाज में लग जाएं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? चाहते कि नहीं चाहते हैं? वो और कामकाज कहां होगा? अगर कारखाने नहीं लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उद्योगों का विकास होना जरूरी हो गया है। मैंने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। दुनिया को कहां लगाइए, पूंजी लगाइए, कारखाने लगाइए। हमारे नौजवानों में ताकत है, सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना करके दे देंगे, दुनिया के बाजार में जाकर के बिकने लग जाएगा। जापान 2 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करने के लिए तैयार हो गया। चाइना 1.25 लाख करोड़ का पूंजी निवेश करने के लिए तैयार हो गया। भाइयों बहनों, दुनिया से लोग तैयार हो रहे हैं। देखते ही देखते बदलाव नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? लेकिन कांग्रेस वालों को पता नहीं है। पता नहीं है, उसका कारण मालूम है? पता नहीं उसका मालूम क्या है? क्योंकि उनकी गाड़ियों का पेट्रोल का बिल पुराने वाला बनाया जाता है ताकि पैसे जेब में डाल पाए ना। इसलिए मालूम, उनको मालूम ही नहीं है कि दाम बढ़ गया। और कांग्रेस वाले पूछते हैं, मोदी महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? 5 साल में पहली बार इन्फ्लेशन का रेट नीचे आया, 5 साल में पहली बार आया है। और